जब मैंने देखा है कि मेजोरिटी जब आती है ताऊ कई बार मतलब सबको, महाराष्ट्र हर में जगह ले जाती बम्पर है। आ जाती है, बम्पर आ जाती मतलब फिर वो 160 170 रुकती नहीं है, मतलब वो इस तरह का नहीं होता। ये तो 3/4 से ऊपर है बहुमत, 3/4 से भी कहीं ऊपर है। है यार। ये एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज ही खत्म हो गई। हाँ, कुछ नहीं बचा है। आप सोचो ना कितने साल से नीतीश बाबू हैं, हाइए नहीं है। अरे केरला में रिकॉर्ड था कि सरकार रिपीट नहीं होती थी, लेफ्ट रिपीट हो गई वहां। बताइए, स्टालिन जा ही नहीं रहे हैं, जो जहां है वहीं है। एंटी सब इनकम्बेंसी फेविकॉल लगा लिया है। नए है, न है, नए नए है। है, है ही नहीं। लोगों को समझाना पड़ेगा, है भी नहीं है। में नहीं है। बुरा कि तो वो लोग सोचते हैं कि यार ये जो एंटी इनकम है, हाँ, हाँ यही है मेन। हाँ, हम लोगों को विश्लेषक बदलने पड़ेंगे और राजनीतिक पार्टियों को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। गदर हुआ है सर। लेकिन आप इनकम जिसको देते हैं ना, छप्पर फाड़ के दे रहे हैं लोग। जो प्रो इनकम बता रहे थे ना आप, एंटी इनकम पेंसी और प्रो इनकम जो है वो सत्ताधारी पार्टियां बेहतर अफोर्ड कर पाती हैं डायरेक्ट कैश बेनिफिट। 10,000 वाला जो मामला गया, अब क्या विपक्ष वाली पार्टी सिर्फ वादा कर पाती है, सत्ताधारी पार्टी चुनाव से पहले डिलीवर कर देती है। वो जो डिलीवरी है वो ये विश्वास होती है कि चलो तुमने वो बोला देगा, हम दोगे दे नहीं रहे हैं। दोगे, ये तो आ गया ना अकाउंट में। वो एक फैक्टर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही इतनी फैक्टर बड़ी है जीत वो। सिर्फ उसने से हो सकती है, लेकिन वो एक फैक्टर है। महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा तो आप मान सकते हो कि वो एनडीए की तरफ और ही ये है। छठ पर्व के ठीक बाद इलेक्शन हुआ ना, तो बहुत सारे लोग जो वोट नहीं देते थे वो रुक के दिए हैं। ये भी है, SIR भी है। SIR में यही तो फंस गए। SIR और वोट चोरी और ये सब में मैं बार बार कह रहा हूँ भाई इसके चक्कर में पड़ो ही मत। लेकिन लोग उलझ जाते हैं। तेजस्वी नहीं उलझा था, राहुल जी उलझा दिए। गांधी जी उलझे होते। और इतने विद्वान लोग हैं ना, स्टालिन को ले आए बिहार, जिसको बिहारी बोलना नहीं और आता। तेजस्वी जो है वो पीछे साथ में खड़े हैं। ठीक है भाई, और उस समय खबर चल रही थी कि हिंदी को बैन कर दिया उन्होंने। ऐसे ऐसे लोगों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं जिनका कोई वहां पे कोई फॉलोइंग नहीं है, तो जानता भी नहीं, समझ मतलब आम जनता उनको पहचान और नहीं राहुल रही। बाबा को करना था तो राहुल बाबा कर दिए। अब बीच में ही इलेक्शन के चले गए कहीं, वहां से आए तो बिहार के लोग सोच रहे थे हमारा कुछ मुद्दा उठाएंगे तो हरियाणा का मुद्दा उठा दिए। ये सब गलतियां हुई हैं, पर ये भी सिर्फ एक फैक्टर है। मल्टीपल फैक्टर्स मिलके इतनी बड़ी जीत हो सकती है। हमने हाल में बोला था 3 साल में नीतीश कुमार देश के महानतम चीफ मिनिस्टर है, वो भी एक फैक्टर है। बिल्कुल। नीतीश कुमार का काम, उनका व्यक्तित्व और उनका सार्वजनिक चरित्र बहुत साफ सुथरी अभी अजब रहा है। राजदीप जी नीचे बैठे थे तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही बिहार में किसी से पूछा कि क्या है नीतीश कुमार ने क्या किया है, तो उन्होंने कहा बुरा क्या किया है, किसका बुरा किए हैं नीतीश कुमार। ये जो उनकी एक हार्मलेस सी छवि ना, अपने स्तर से तो प्रयास कर रहे हैं, देखिए सड़क बन गई ये वो, बुरा किसी का नहीं किए वाला जो भाव है ना, एक भले चेहरे के तौर पर जिसकी स्वीकार्यता है, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, उनके नाक के नीचे पेपर लीक और वो सब है ना, वो होता रहा, वो आरोप लगे, पर उन पर निजी तौर पर कोई बड़ा दाग नहीं लगा, जबकि इतने लंबे समय से वो राजनीति में सक्रिय हैं। और क्या होता है तो कि एक सुरक्षा का भाव जो आता है। जाति, जो बड़ी जाति वाले लोग होते हैं, मजबूत जाति वाले लोग होते हैं ना, उनकी जाति के ऑपोजिशन में भी कुछ लोग होते हैं। नीतीश कुमार की जो जाति है, जिस समुदाय समाज से आते हैं, 2-3% है वहाँ पे बस, उनकी भी ऐसी कोई छवि नहीं है। क्योंकि वो नीतीश कुमार जाति की राजनीति इसलिए भी नहीं करते कि उनकी किसी एक जाति में फॉलोइंग नहीं है। तो उन्होंने बिल्ड किया है एक पूरा नेटवर्क, कलेक्शन ऑफ पीपल, जो उसको एक तरह से कहिए कि लोगों को भी पता था ना कि भाई नीतीश कुमार का ये शायद आखिरी टर्म हो, विदाई वाला जो है टर्म है, तो खुल के दिया गया। बहुत अद्भुत चुनाव रहा बिहार का। और इसमें आप किसी तरह का इल्जाम और ये वो ईवीएम शीवीएम कर भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, जिस तरह का मैंडेट है आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा।